अटैक किया यूएस ने, और ये कहा जा सकता है कि अब पूरा इसराइल अलर्ट पे है, या इवर पूरा मिडल ईस्ट या जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका की बेसिस हैं यहाँ पे उनको अलर्ट पे कर दिया गया है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को। और जिस तरीके से यहाँ पे हालात बने थे, क्योंकि पहले इसराइल ने जब 12 और 13 की रात को अटैक किए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इसराइल की तरफ से ज़्यादा चोट, ये जो ईरान की तरफ से इसराइल को ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाई जा सकती है, क्योंकि आयरन डोम जो है वो पहले काम ठीक कर रहा था। लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया ईरान ने, उससे दहल उठा, चाहे टेल अवीव हो, हाइफा हो, और भी कई इलाकों पे अटैक्स किए गए। अब चूंकि यूएस ने अटैक कर दिया है, अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से किस तरीके की रिटाइलेशन होगी। अगर हल्की सी रिटाइलेशन होगी तो शायद यूएस फिर से इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर ज़बरदस्त अटैक किया ईरान ने इसराइल पर या अमेरिका की बेसिस पे, तो शायद अमेरिका फिर से वॉर में आ जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि फुल स्केल वॉर भी शुरू हो सकता है। और देखना होगा कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो रशिया है, चाइना है, या बाकी दीगर कंट्रीज़ हैं, उनका क्या रुख रहेगा। अगर वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं थर्ड वर्ल्ड वार को। जिस तरीके से दुनिया के कई इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि शायद यहाँ से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे हालांकि हालात नॉर्मल तो नहीं कह सकते हैं, पुरतनाव हैं यहाँ पे, टेल अवीव हो या पूरा इसराइल हो, लेकिन सिक्योरिटी को अलर्ट पे रख दिया गया और सारे लोग अलर्ट पे हैं। और यहाँ पे वार्निंग हर किसी को दी जा रही है, बताया जा रहा है कि जो ही सायरन होगी तो फौरन बंकर्स में आ जाइए ताकि अपनी वो जान बचा सकें। क्योंकि जिस तरीके से अटैक किया ईरान ने बार बार, उससे ये तो साबित हुआ कि आयरन डोम को इवेड किया जा सकता है, या एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख सकता है लोगों को। इसलिए लोगों को ट्रेंड किया जाए कि वो कैसे बचें, और उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं या कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो एडवांस में वार्निंग दे रहे हैं और लोगों को टिप्स भी दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं। ईरान की अमेरिका पर मिसाइल हमले की धमकी भी देखने को मिली है। खामनेई के सलाहकार ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका की सेना पर मिसाइल हमले की धमकी दी गई है। ईरान ने होर्मुज जल डमरूमद बंद करने की भी धमकी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि अमेरिका की सेना पर मिसाइल हमले की धमकी दी गई है। होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी गई। तो बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका पर मिसाइल हमले की धमकी देखने को मिल रही है। इस वक्त आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, ईरान की तरफ से अमेरिका पर मिसाइल हमले की धमकी दी गई है। ये कहा जा रहा था और ये सवाल लगातार रात के 2:30 बजे जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अब ईरान की रणनीति क्या होगी। तो अब ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका पर मिसाइल हमला किया जाएगा। इसराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के शहरों पर बारूदों की बरसात कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों इमारतें निस्तनाबूद हो चुकी हैं और कई लोगों की जान भी गई है। यानी जिस जंग की शुरुआत 13 जून को हुई थी, अब वो जंग बहुत आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसे रोक पाना नामुमकिन लग रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान ने जंग में पीछे हटने से इनकार करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से कई हमले किए हैं, जिससे तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। منتظر عکس العمل حامیان اسرائیل هستیم، میکشن کنار یا نمیکشن کنار. یعنی هر چه زودتر عقلای آمریکا و اروپا باید به سرعت دولت مردانشون رو از پشت سر اسرائیل بکشونن بیرون. اگر این کار اتفاق نیفته ما نمیتونیم شاهد باشیم که آمریکا و کشورهای دیگری مهمات رسانی به اسرائیل میکنن، هواپیماهاشون میاد تو آسمان با موشک‌های ما برخورد میکنن، هواپیمای انگلیسی، هواپیمای فرانسوی، هواپیمای آمریکایی. بنابراین ممکنه ابعاد جنگ جدی‌تر بشه و ما خودمون رو برای اون آماده میکنیم، ولی کن همیشه ما تلاش میکنیم که آغازگر ما نباشیم ولی پایان دهنده ما خواهیم بود. अमेरिका के समर्थन से ईरान को तबाह करने के लिए इजराइल ने जिस ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को शुरू किया था, उसके विनाशकारी अंजाम से हर कोई अनजान है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि मध्य पूर्व का ये संघर्ष अब एक ऐसी जंग में बदलने जा रहा है जिसमें दुनिया दो भागों में बंट जाएगी।
दरअसल अब तक ईरान पर इजराइल ने हमले किए, लेकिन इन हमलों में ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल दहल जाएगा। ये शायद ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए ईरान को रोकने और उसके परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने एंट्री के संकेत दे दिए हैं। अमेरिकी सेना की एंट्री से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि रूस और चीन ने ईरान की खुलकर मदद करने का ऐलान कर दिया है। रूस ने दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारा गया या जबरन ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश भी की गई तो दुनिया बेहद विनाशक युद्ध देखेगी। Ну, если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провел президент Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: «Я даже не хочу об этом говорить». И это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемым. Мы считаем, что это непозволительно вести такие разговоры, и тем более непозволительно предпринимать такие действия. डरपोक निकले ट्रंप, फंस गए नेतन्याहू, रूस चीन का डबल प्लान एक्टिव। इजराइल के हमले से नहीं, बल्कि इस युद्ध की दिशा ट्रंप के बयान के बाद बदली है। इजराइल के हमले का जैसे ही ईरान ने जवाब दिया, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक चेतावनी जारी की। रूस और चीन की खामोशी ने इजराइल और अमेरिका का हौसला बढ़ा दिया था, पर अब दो गतिविधियों ने इजराइल अमेरिका का हौसला पस्त कर दिया है। इनमें पहली गतिविधि है युद्ध के बीच चीन के कार्गो प्लेन का ईरान पहुंचना, और दूसरी गतिविधि है ईरान के सहयोगी के रूप में रूस की हलचल। चीन के मालवाहक विमान तेहरान में उतरे हैं। इन विमानों ने ट्रांसपोर्टर बंद करके लैंडिंग की है, जिससे पता चलता है कि चीन ने कार्गो प्लेन में जंग के लिए हथियार भेजे हैं, और इन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। चीन खुलकर इजराइल यूएस के विरोध में उतर चुका है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान और चीन के बीच गुप्त रूप से हथियारों का सौदा हुआ है, और इस डील को इजराइल के हमलों को अवैध बताकर पूरा किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अनुसार ईरान पर इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करते हैं। शांति स्थापित करने के लिए ओमान और अन्य देशों के साथ चीन संचार स्थापित करेगा। इसका मतलब है कि चीन खुलकर इजराइल और अमेरिका के विरोध में आ गया है, और दूसरी तरफ रूस ने भी ईरान का साथ देने का संकेत दे दिया है। रूस ने अमेरिका के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला न करे। अगर यूएस ने हमला किया तो मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा, जबकि इजराइल के हमले परमाणु विनाश का खतरा खड़ा कर रहे हैं। यानी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसका प्रमाण अमेरिका की एक गतिविधि से भी मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का डूम्सडे प्लेन E-4B वॉशिंगटन के पास उतरा है, जिसका मतलब है कि अमेरिका इस युद्ध को बड़ा संकट मान रहा है, क्योंकि ये प्लेन राष्ट्रपति की सिर्फ सुरक्षा ही नहीं करता, बल्कि परमाणु विस्फोट का सामना भी कर सकता है। तो क्या युद्ध में न्यूक्लियर तबाही की आशंका बढ़ गई है? जवाब ट्रंप के बयान से मिलता है। I have a meeting in the war room in a little while, situation room as some people call it. So we're going to meet, we're going to see. We're in the midst of it's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. But death primarily is what I hate to see. अब ऐसे हालात में इजराइल ईरान को कैसे हरा पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।